मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु रिव्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर पिछले हफ्ते एक फिल्म रिलीज हुई थी, अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला उस महान गायक की एक बायोपिक फिल्म है जो कि पंजाब का एल्विस प्रेस्ले भी कहलाता था। जी हाँ, सबसे ज्यादा संख्या में रिकॉर्ड बिकने का अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो अमर सिंह चमकीला के नाम पे है। और अमर सिंह चमकीला एक बेहद गरीबी से उठा हुआ वो सिंगर था कि जिसने अखाड़ों में गा गा कर इतनी प्रसिद्धि बटोरी कि जितनी शायद कभी गुरदास मान और जो हंसराज हंस या बड़े बड़े जो गायकों को नहीं मिली। वो उस जमाने में इतना बड़ा गायक था कि उसकी गाने सुनने के लिए पूरा पंजाब पागल रहता था। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स पे जो ये फिल्म दिखाई गई है उसमें थोड़ी सी अलग एंगल से दिखाई गई है। उसमें दिखाया गया है कि चमकीले की जो दूसरी शादी होती है, उसकी जो दूसरी पत्नी होती है, उसको पहली शादी के बारे में मालूम नहीं था। और इसमें फिल्म में दिखाया गया है गांव में पंचायत भी लगी नजर आती है। फिल्म में एक सीन ये भी है कि दूसरी शादी के बाद गुरमेल के जो परिवार वाले होते हैं वो चमकीला की पिटाई करने के लिए भी पहुंचते हैं। तो अब क्या है, ये जो फिल्म है, ये फिल्म जो है दिलजीत दोसांझ और की चोपड़ा, इनकी स्टारर फिल्म है चमकीला। और दर्शक इसके ऊपर पूरा प्यार लुटा रहे हैं। 80 के दौर में जो पंजाबी म्यूजिक के स्टार्स में से ये एक अमर सिंह चमकीला जो बहुत बड़े स्टार थे, और उनके बारे में अब लोगों को जानने को मिल रहा है, उनके गाने को सुनने को मिल रहा है और उनकी जिंदगी को और भी करीब से लोग जान रहे हैं। लेकिन जो अमरजोत से शादी के बारे में जो चीज दिखाई गई है वो सच नहीं है। रियल में ऐसा नहीं हुआ था। क्या, जैसे इसमें दिखाया गया कि चमकीला ने अमरजोत को पहली शादी की जानकारी नहीं दी थी, तो ये बात टोटल गलत है। और ये बात लोगों को खटक भी रही है। चमकीला ने अपनी जो डुएट पार्टनर थी अमरजोत कौर से दूसरी शादी की थी। अब फिल्म में दिखाया गया है कि ना उन्होंने सिर्फ अमरजोत बल्कि अपने कई करीबियों से भी ये बात छुपाई थी कि वो पहले से शादीशुदा है। चमकेला में अमरजोत को शादी के बाद जब अपने पति की पहली शादी का पता चलता है फिल्म में, तो वो बहुत गुस्से में नजर आती हैं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ था। चमकीला ने अमरजोत को अपनी पहली शादी की जानकारी नहीं दी थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बात का जो जवाब है अमर सिंह चमकीला के जो करीबी दोस्त थे स्वर्ण सिंह सिविया, उनके पुराने वीडियो से ये बात पता चली है कि ये टोटल गलत है। स्वर्ण सिंह सिविया ने RPD24 यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत में बताया था कि चमकीला ने शुरुआत में सिंगर सुरिंदर सोनिया के साथ अखाड़ों में परफॉर्म किया था और गाने रिकॉर्ड किए। सोनिया जो थी वो उनसे ज्यादा पॉपुलर थी, इसलिए उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता था। सिविया ने यह भी बताया कि दोनों अखाड़ों के लिए वो जब गाते थे तो 800 रुपए उनको मिलते थे, चमकीला को 200 रुपए मिलते थे, और जो सोनिया थी वो 600 रुपए रख लेती थी। अब चमकीला ने इसके लिए अपने पैसे बढ़ाने को कहा, क्योंकि गाने लिखकर वो ऑलमोस्ट 75% काम खुद करते थे, म्यूजिक भी खुद कंपोज करते थे। अब सोनिया के जो मैनेजर थे वो उनके पति थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अखाड़ों में जो इनाम मिलता था वो भी सोनिया के पास चला जाता था। तो चमकीला ने कहा कि मुझे 50% हिस्सा चाहिए, क्योंकि मैं इतना काम कर रहा हूँ, 75% तो काम मैं ही कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, जो उनके सोनिया के हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 250 रुपए देंगे। तब ये पार्टनरशिप टूटी थी। इसके बाद क्या हुआ कि एक सिंगर हुआ करते थे कुलदीप मानक, उन्होंने अमरजोत को चमकीला से मिलवाया। अमरजोत जो थी वो बड़े ऊंचे स्केल पे गाती थी और चमकीला भी ऊंचे स्केल पे गाता था, तो दोनों की आवाजें एक दूसरे को मैच करती थी। तो अब क्या हुआ कि जब उधर सोनिया से उनकी जोड़ी टूटी, तो चमकीला ने अमरजोत के साथ में परफॉर्म करना शुरू कर दिया, दोनों की जोड़ी भी बढ़िया जमने लगी। तो चमकीला के एक साथी हुआ करते थे केसर सिंह टिक्की, फिल्म में भी दिखाए गए। तो उन्होंने कहा कि यार तुम दोनों शादी कर लो। सिविया ने कहा कि टिक्की ने कहा कि उनकी, यानी कि अमरजोत की शादी अगर किसी और से हो जाएगी, वो चली जाएगी, तो तुम्हारी जोड़ी फिर से टूट जाएगी, और ये बड़ी पॉपुलर जोड़ी है, तो तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे हो। तो टिक्की ने बोला कि भाई तुम ऐसा करो कि अमरजोत में परफेक्ट पार्टनर है, और चमकीला तू इसी से शादी कर ले, क्योंकि बार बार हर महीने तुम नए सिंगर पार्टनर जो है बदल नहीं सकते, पब्लिक भी तुमसे जो है नाराज हो जाएगी। तब चमकीला ने अमरजोत को ये आइडिया बताया।
ये डॉक्यूमेंटेड वो है सीबिया का जो वीडियो। तो अमरजोत ने कहा कि भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है, जबकि फिल्मों में दिखाया गया अमरजोत नाराज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिविया ने कहा कि अमरजोत की चिंता सिर्फ इतनी थी कि उसने ये कहा कि देखो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी पहले से ही शादी किसी और से हो चुकी है, उसका क्या होगा। तब चमकीला ने कहा कि देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, पैसे कमाने हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। तब चमकीला ने कहा कि अभी उन्हें और अखाड़ों और रिकॉर्ड के लिए जो पेमेंट मिलती है वो हम दोनों की जोड़ी पे ही मिलती है। अगर शादी हो गई तो हम दोनों इन चीजों के मालिक होंगे और पूरा पैसा जो है हमारे घर में आएगा। तो इस बात पे अमरजोत राजी हो गई और फिर दोनों भाग गए। हुआ यूं कि दोनों भाग के फगवाड़ा चले गए और करीब महीने भर वहां रहे, शादी वहां कर ली। फिर चमकीला के जो दोस्त थे वो अमरजोत के पिता से बात करते रहे और उन्हें इस अरेंजमेंट के लिए राजी करने में कामयाब हो गए। फिर जब चमकीला की पहली पत्नी गुरमेल कौर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी समझौता कर लिया। कारण क्या था कि चमकीला ने कभी भी गुरमेल या उनसे हुई अपनी दो बेटियों की जिम्मेदारी उठाने में कभी पीछे नहीं रहे, काफी पैसा देते थे। उन्होंने घर का पूरा खर्च उठाया और हर जरूरत के उन्होंने पैसे दिए और गुरमेल से वो अक्सर मिलते भी रहते थे। तो ये जो कहानी में फिल्मी जो कहते हैं कि डायरेक्टर लेता है, तो उसमें ये टोटल गलत दिखाया है और कि चमकीला ने अमरजोत को नहीं बताया या गुरमेल के बारे में अमरजोत को नहीं मालूम था, ये टोटल गलत है। लेकिन हाँ, चमकीला बहुत ही एक मतलब कहते नहीं कि एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर था। बहुत कम उम्र में उसको जो है आतंकवादियों ने मार दिया। उससे काफ़ी वसूली भी की गई। उस समय पंजाब का दौर बड़ा भयावह दौर था और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत गरीब घर से उठा हुआ इंसान था। उसने अपने टैलेंट के दम पे, अपने जो कहते नहीं कि उसके अंदर की जो एक आग थी, उसकी दम पे उसने अपने आप को पंजाबी जो इंडस्ट्री थी, सिंगर इंडस्ट्री थी, उसमें उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया। कनाडा तक गया, पूरी दुनिया में उसने परफॉर्म किया, लोग उसके दीवाने थे, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उसके बिकते थे। तो अमर सिंह चमकीला एक ऐसी मिथ बन गई या एक ऐसी जो कह लो कि आप एक कहानी बन गई कि जिसको हर युग में, हर समय लोग याद करेंगे और ये लोग उसको देखना चाहेंगे। और दिलजीत दोसांझ और जो ये अपनी परिणीति चोपड़ा है, इन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और नेटफ्लिक्स पे ये जो फिल्म आई है उससे जो है उस समय पंजाब के जो एल्विस प्रिस्ले कहे जाते हैं उनके बारे में जानने में हमें सबको बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों एक बार जब आप चमकीला फिल्म देखेंगे, अमर अमर सिंह चमकीला, तो आपको पता चलेगा इस फिल्म में कितने इमोशनल और कितने उतार चढ़ाव हैं, किस तरीके से उस समय की क्या हालत थी देश की, समाज की, पंजाब की, उसके बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। किस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी लोगों के दिलों को, लोगों के घरों को, सबको कंट्रोल कर रहे थे और किस तरह से एक सिंगर अपनी जान बचाने के लिए और अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या-क्या समझौते कर रहा था। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को रेफर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।